नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन तीर सक्रिय हो गया है? क्या कांग्रेस के कुनबे में वो दरार पड़ चुकी है जिसे भरना अब नामुमकिन है? आखिर क्या वजह थी कि छुट्टी वाले दिन कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा अचानक नीतीश सरकार के चाणक्य कहे जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंच गए? जब राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने व्हिप जारी किया तो सुरेंद्र कुशवाहा गायब थे। जब पार्टी ने नोटिस दिया तो जवाब नदारद था और अब सीधे सत्ता पक्ष के सबसे पावरफुल मंत्री के साथ चाय पर चर्चा। क्या ये सिर्फ चंपारण के विकास की फाइल है या फिर कांग्रेस छोड़ने की फाइनल डील? आज का सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या बिहार कांग्रेस के 3 विधायक पहले ही बागी हो चुके हैं और अब चौथे की तलाश है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे बिहार की उस डर्टी पॉलिटिक्स के राज जिसे विकास का नाम देकर ढका जा रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की खबर बिहार की सत्ता का बैलेंस बिगाड़ सकती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में छुट्टी वाला दिन आराम का दिन नहीं होता है। 10 सर्कुलर रोड से लेकर अशोक चौधरी के बंगले तक मोहरे हमेशा चलते रहे हैं। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा का अचानक अशोक चौधरी के पास जाना कोई छोटी घटना नहीं है। अशोक चौधरी वही शख्स है जो कांग्रेस से ही जेडीयू में आए थे और आज नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार है। जब एक बागी तेवर वाला विधायक सत्ता पक्ष के संकट मोचक से मिलता है तो चर्चा विकास की नहीं, विनाश की होती है, विपक्ष के विनाश की। सुरेंद्र कुशवाहा ने भले ही इस क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के अंदर मची खींचतान अब सड़कों पर आने वाली है? सुरेंद्र कुशवाहा का अशोक चौधरी के घर जाना सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत पुराना पैटर्न है। याद कीजिए, मार्च 2018 का वो साल, तब अशोक चौधरी खुद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस छोड़ी बल्कि अपने साथ 3 और कद्दावर विधान पार्षदों को लेकर जेडीयू में चले गए थे। आज जब सुरेंद्र कुशवाहा उनके घर पहुंचते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व के माथे पर पसीना आना लाजमी है। अशोक चौधरी को नीतीश कुमार का वो संकट मोचक माना जाता है जो विपक्षी खेमे में सेंध लगाने में माहिर है। क्या 2018 का वो इतिहास 2026 में खुद को दोहराने वाला है? क्या सुरेंद्र कुशवाहा उसी स्क्रिप्ट के पहले पन्ने हैं जिसे अशोक चौधरी ने तैयार किया? ये मुलाकात महज क्षेत्र के विकास के लिए होती तो विधायक जी अपनी ही पार्टियों के मंत्रियों या बड़े नेताओं के जरिए भी जा सकते थे, लेकिन सीधे अशोक चौधरी का दरवाजा खटखटाना खतरे की घंटी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद कीजिए, राज्यसभा चुनाव का वो दिन, कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुरेंद्र कुशवाहा मतदान प्रक्रिया से दूर रहे। उनके साथ मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद और फारबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास ने भी पार्टी लाइन को ठेंगा दिखाई दिया था। पार्टी ने नोटिस जारी किया और अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की, लेकिन इन विधायकों के तेवर कम नहीं हुए। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये तीनों विधायक एक अलग गुट बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं। कानून के मुताबिक दल बदल कानून से बचने के लिए उन्हें एक निश्चित संख्या चाहिए, और क्या सुरेंद्र कुशवाहा की ये मुलाकात उसी चौथे मोहरे की तलाश का हिस्सा है? अब जरा 16 मार्च 2026 की उस तारीख को याद कीजिए। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग हो रही थी। महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की जीत के लिए एक वोट कीमती था, लेकिन उसी वक्त सुरेंद्र कुशवाहा, मनोहर प्रसाद और मनोज विश्वास अचानक नॉट रीचेबल हो गए। उनके फोन बंद थे और वो पटना के उस होटल पनाश में भी नहीं पहुंचे जहां बाकी विधायक ठहरे थे। नतीजा क्या हुआ? महागठबंधन का 5वां उम्मीदवार हार गया और एनडीए की झोली में फिर से जीत आ गई। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन 13 से 14 दिन बीत जाने के बाद भी इन तीनों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये खामोशी ही सबसे बड़ा सस्पेंस है। सुरेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि मैं तो कांग्रेस के झंडे वाली गाड़ी में गया था। दरअसल एक चतुर राजनीतिक चाल है ताकि अभी कागजों पर उनकी सदस्यता बची रहे, लेकिन दिल से वो पाला बदल चुके हैं। मुलाकात के बाद जब सुरेंद्र कुशवाहा बाहर आए तो उनके पास दलीलों की एक लंबी फहरिस्त थी। उन्होंने कहा कि मैं चंपारण के पिछड़ेपन को दूर करने गया था। उनका तर्क है, अगर मंशा गलत होती तो रात के अंधेरे में मिलते,
दिन के उजाले में नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या चंपारण का विकास सिर्फ अशोक चौधरी के घर पर ही हो सकता है? क्या अपने ही पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करने के बजाय सीधे सत्ता पक्ष के दरवाजे खटखटाना कांग्रेस हाईकमान को सीधी चुनौती नहीं है? सुरेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि लोग आकलन करते रहे, ये साफ दिखाता है कि उन्हें अब अपनी पार्टी के रुख की कोई परवाह नहीं। ये खुलेआम मुलाकात दरअसल एक संदेश है कि हम जा रहे हैं, रोक सको तो रोक। सुरेंद्र कुशवाहा ने तर्क दिया है कि चंपारण पिछड़ा है और मंत्रियों से मिलना जरूरी है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। जब आपकी पार्टी आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी डिसिप्लिनरी एक्शन की तैयारी कर रही हो, तो आप उसी मंत्री से मिलते हैं जिसने आपकी पार्टी को पहले तोड़ा था। यहाँ एक और बड़ा मोड़ है, बिहार में चर्चा है यहाँ एक और बड़ा मोड़ है, कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, राज्य की कमान अब किसी नए चेहरे को मिल सकती है। ऐसे में हर विधायक अपनी सुरक्षित जगह तलाश रहा है। सुरेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि चंपारण की जमीन पर बीजेपी जेडीयू की पकड़ मजबूत है। क्या वो आने वाले चुनाव के लिए अभी से अपनी टिकट पक्की कर रहे हैं? विकास की फाइलें तो सिर्फ एक जरिया है, असली मकसद तो अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाना और पाला बदलने का सही मुहूर्त तलाशना है। सूत्रों की माने तो बिहार कांग्रेस के अंदर असंतोष की ज्वाला धधक रही है। कई विधायक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में उनकी पहचान खोती जा रही है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी की नजरें उन असंतुष्टों पर टिकी हुई है जो पाला बदल सकते हैं। अगर सुरेंद्र कुशवाहा, मनोहर प्रसाद और मनोज विश्वास के साथ एक और दो और नाम जुड़ जाते हैं तो बिहार में एक नया पॉलिटिकल फ्रंट बन सकता है जो एनडीए को मजबूती देगा। अशोक चौधरी के साथ हुई ये मुलाकात इसी स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स हो सकती है। क्या कांग्रेस नेतृत्व इस टूट को बचा पाएगा या फिर बिहार में एक बार फिर पावर शिफ्ट देखने को मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार कांग्रेस वाकई टूटने वाली है? कानून कहता है अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक अलग होते हैं तभी उनकी सदस्यता बचेगी, लेकिन बिहार में विपक्षी विधायकों के बीच असंतोष का जो लावा फूट रहा है उसमें सिर्फ सुरेंद्र कुशवाहा के लिए नहीं है। मनोहर प्रसाद और मनोज विश्वास के अलावा चर्चा है कि एक और विधायक रडार पर है। अगर ये 4 विधायक एक साथ आते हैं तो किसी अन्य दल को समर्थन देते हैं तो कांग्रेस के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। अशोक चौधरी के चेहरे की मुस्कान और सुरेंद्र कुशवाहा की बेबाक सफाई, ये दोनों ही इशारा कर रहे हैं बिहार की सियासत में खेला हो नहीं रहा बल्कि खेला हो चुका है। बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। सुरेंद्र कुशवाहा की इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में जो चिंगारी लगाई है वो आने वाले दिनों में शोला बन सकती है। विकास के नाम पर हो रही है राजनीति का क्या वास्तव में चंपारण की जनता का भला करेगी या ये सिर्फ कुर्सी की अदला बदली का एक खेल है? बिहार की राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा सुबह कुछ और शाम को कुछ और होती है। क्या ये मुलाकात महज एक संयोग है या एक बड़े राजनीतिक उछाल की आहट? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।